की बात कर सकते हैं। यानी कि संसद को समझने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि सबसे पहले संसद के गठन की बात किस अनुच्छेद में की गई, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ से ये बहुत ही आसान है। एक मोटे कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल कूल माइंड होके समझिए कि भारतीय जो संघीय कार्यपालिका है, इसमें यदि हम मुख्य रूप से देखें तो सबसे पहले आते हैं जी पापा जी। पापा जी आ जाते हैं और पापा जी के बाद में पापा जी के 2 बेटे और हैं जी। और इन 2 बेटों को देखोगे तो एक कौन सा है, राज्यसभा है, और दूसरा कौन सा है, लोकसभा है। यदि आप कॉपी पे नोट करना चाहते हैं तो सेम डायग्राम होना चाहिए। यानी कि पापा जी, एक बेटा, दूसरा बेटा, और ये जिस घर में रहते हैं उस घर को हम क्या कहते हैं, संसद। और संसद बहुत ही सरल है। संसद क्या है, संसद बहुत ही सरल है। तो संसद जो सरल है उसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को आप गौर से देखना। आर्टिकल 79, 80, 81, यहां से फोकस करें आप और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं आप कि संसद कैसी है, बहुत सरल है। तो संसद के गठन का प्रावधान किसमें है, 79 यानी कि 79 में। राज्यसभा के गठन का प्रावधान किसमें है, 80 में। और लोकसभा के गठन का प्रावधान किसमें है, 81 में। यानी हम कह सकते हैं कि संसद बहुत सरल है। 79, 80 और 81 हो गया। दूसरा, यदि हम राष्ट्रपति की बात करें, पापा जी, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो किसमें है, अनुच्छेद 52 में यानी कि 52 में। तो कुल मिलाकर के ये कॉन्सेप्ट आप समझना है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछता है कि संसद का गठन निम्नलिखित में से किस किस से मिलकर के होता है। तो मैं आपको बता दूं कि संसद में जो मुख्य रूप से शामिल है वो केवल 3 ही चीज़ें हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इनसे मिलकर के जो बनता है, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि संसद का मुख्य कार्य जो है वो विधि निर्माण की प्रक्रिया है। संसद का मुख्य कार्य कानून या विधि का निर्माण करना। और संसद कैसी है, बहुत ही सरल है। तो 7 से क्या हो गया, संसद का गठन 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात हुई है। यानी आपको जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन पर भी फोकस करना है। तो 52 हो गया, 79, 80 और 81। अब हम यहाँ से अलग कॉन्सेप्ट से चलते हैं कि अगर हम संसद की बात करेंगे तो संसद में ये सारी हैं। अब कानून निर्माण बनने की जो प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम चाहेंगे कि अब जो है ना, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इत्यादि को लेकर के थोड़ी थोड़ी बेसिक सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं। यदि हम बात करें राज्य के विधानमंडल की, कि राज्य से संबंधित जो विधि निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे कौन करता है, तो सेम वही पोजीशन होती है राज्य विधानमंडल की भी, संघीय कार्यपालिका। और यहां पर देखेंगे तो एक कौन सा आ जाएगा, राज्य विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल है उसमें भी सेम यही कंडीशन होती है, परंतु यहां पर कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो उसमें देखेंगे तो हम सबसे पहले क्या आ जाते हैं, चाचा जी हम कह सकते हैं इनको, कौन आ जाएंगे जी, राज्यपाल।